Okay, and today I'm going to start with our topic अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं बच्चे, एपी बोल देते हैं। ठीक, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूमेरिकली, ठीक, एंड अगर आप इस चीज को चेक करेंगे तो यू विल चेक दैट कि आपने बहुत सारे क्या देखे होंगे, पैटर्न देखे होंगे। ठीक, और वो पैटर्न में क्या क्या आएगा, यू विल फाइंड दैट, सबसे पहले मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, पैटर्न एक वर्ड आया है और पैटर्न में भी एक वर्ड आता है सर्टेन पैटर्न। यानी जिस चीज के बारे में आपको पता हो कि इसके बाद यही होगा, दैट इज कॉल्ड सर्टेन पैटर्न। अब उस पैटर्न में हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पैटर्न देखते हैं जो अपने आप को थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे देखिए, अब मैंने ये लिखा कि हेयर इज 100, 70 एंड 40, व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो इफ यू विल सी, तो आप फाइंड आउट करेंगे बच्चे कि 100 में से मैंने -30 किया, वी गॉट 70, 70 में से फिर मैंने -30 किया, वी गॉट 40, 40 में से फिर मैंने -30 किया तो वी गॉट 10। तो हमने उसी सर्टन पैटर्न को देख के क्या किया, डिफाइन कर लिया। और अगर मैं इससे आगे चला चलूं तो मैं कहूंगा इसमें से -30 करो तो वी गॉट -20। तो ये भी आपके पास आपकी क्या आ जाती है, वैल्यूज आ जाती है। अब देखिए, इसी सर्टन पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो वी विल सी दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज -30, 70 एंड 40 -30, 40 एंड 10 फिर -30, एंड -10 एंड -20 फिर से क्या है, -30। तो हम देख पा रहे हैं कि वी आर सीइंग द पैटर्न बिटवीन दीज टर्म इज, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म इज सेम। और अगर मैं ये कहता हूं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। देखिए, एक होता है बच्चे पैटर्न और एक होता है सर्टन पैटर्न। तो जब कोई भी नंबर सिस्टम एक सर्टन पैटर्न को फॉलो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट अभी नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक और डेफिनेशन है, चेक कीजिए। सीरीज की फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, A2, इसको फर्स्ट बोलते हैं, देन 3, 4। अब सपोज कीजिए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट A2 minus A1, then you find A3 minus A2, then you find A4 minus A3। यानी आपने एक कंटिन्यूस क्या फाइंड आउट किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया, और उन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो मैं बोल दूंगा कि ये मेरी कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे उसको एपी सीरीज बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, बट हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, एपी के नाम से। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब आइदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। ओके, अब एक चीज देखिए, अब अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करता कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या होगी A1, सेकेंड टर्म क्या होगी A2, A3, और चलते चलते हम किस टर्म तक जाएं, विच इज नोन एज AN। अब AN को हम कौन सी टर्म बोल देते हैं, वी विल कॉल इट अ जनरल टर्म। और जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है A1, इसको हम बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं, ए के नाम से डिफाइन करते हैं। अब एक चीज और देखो बच्चे, हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था A2 minus A1 या A3 minus A2 और A4 minus A3, ये डिफरेंस फाइंड आउट हुआ था। जब ये डिफरेंस फाइंड आउट हुआ तो इस डिफरेंस की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। तो आई विल कॉल दैट डिफरेंस इज इक्वल टू D। और ये हमारे पास मैथमेटिक्स में किस नाम से आता है बच्चे, दिस इज नोन एज कॉमन
डिफरेंस। क्या डिफाइन करते हैं हम इसको? कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो सेकंड थिंग हमारे पास क्या होगी? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट इज नोन एज ए विच इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज कॉल्ड जनरल टर्म। क्या डिफाइन करेंगे हम? जनरल टर्म के नाम से डिफाइन। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखिए, आई एम राइटिंग द पैटर्न। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया 2, 5, 8, 11 एंड 14 एंड सो। हम इसको चेक करते हैं। अब जब हम इसको चेक कर रहे हैं बच्चे, तो व्हाट आई विल सी कि सबसे पहले आप 5 - 2 करेंगे तो यू विल गेट 3। 8 - 5 कीजिए, अगेन 3। 11 - 8 कीजिए, 3। 14 - 11 कीजिए, 3 एंड सो। तो हम क्या कहने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को? वी विल से कि ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू है? ए की वैल्यू। तो आई विल राइट दिस इज ए एंड व्हाट आई विल टेक डी एज 3। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हेन वी आर डिफाइनिंग ए एंड डी, तो ये ए और डी की वैल्यू होगी। अब इस ए और डी से मैं आगे लेके जाऊंगा आपको कि हम किस तरह से इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या इसकी डेफिनेशन क्या होगी, या किस तरह से आगे चलेंगे। अब चलिए, अब जब आपने ए फाइंड आउट किया और डी फाइंड आउट किया, तो यू विल सी दैट कि आपकी फर्स्ट टर्म तो होगी ए। अब सेकेंड टर्म कैसे आई बच्चे? आपने ए में डी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। थर्ड टर्म कैसे आई? आपने सेकेंड टर्म में फिर से किसको ऐड कर दिया, डी को। अब फोर्थ टर्म कैसे आई? आपने सेकेंड टर्म में फिर से किसको ऐड कर दिया, डी को। तो यू विल चेक दैट योर फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। देखिए ये कौन सी टर्म है? फोर्थ। दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज फर्स्ट। तो अगर मैं ए एन में जाऊंगा तो आई विल डिफाइन nth टर्म एज a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। बड़े एक सिंपल फॉर्मेशन से, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एपी। तो ये मैं लिखवा रहा हूं बच्चे, नोट कीजिएगा क्या है। इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स which first term is given and each term is obtained by adding a fixed number t। यानी मैं उसमें एक फिक्स्ड टर्म क्या करता जाऊं, ऐड करता जाऊं। अब देखिए कैसे, व्हाट आई एडेड इन टू 3, तो हमारे पास क्या आया, 5 आया। फिर 5 में 3 ऐड किया तो वी गॉट 8, 8 में 3 ऐड किया तो वी गॉट 11, 11 में 3 ऐड किया तो वी गॉट 14। तो इस तरह से ये आपका क्या हो रहा है, रेपिटेशन में जा रहा है क्वेश्चन, और इसीलिए हम इसको इस डेफिनेशन के साथ भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? फिर से एक बार देखिए, एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। तो वेन एवर वी आर डिफाइनिंग एनी एपी, तो एपी में बच्चे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म इज नोन बाय ए, सेकेंड टर्म इज नोन एज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज नोन एज ए प्लस 2d, fourth term is a plus 3d, fifth term is a plus 4d, sixth term is a plus 5d, seventh term is plus 6d।
फिर से चेक कीजिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है, टर्म 2, ये कौन सी टर्म है, टर्म 3, ये कौन सी टर्म है, टर्म 4, ये कौन सी टर्म है, टर्म 5, टर्म 6 एंड टर्म 7। आप इसको T1 को किसके साथ डिनोट कर सकते हैं, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। गॉट माय पॉइंट। अब इसी तरह से चलते चलते अगर हम लास्ट वाले फॉर्मेशन में जाएंगे तो हम ये भी डिफाइन कर देंगे बच्चे कि nth टर्म इज नोन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आप बड़े आराम से इसको डिफाइन करेंगे। सपोज कीजिए आई विल टेक n इज इक्वल टू 8, तो मैं किस टर्म की बात कर रहा हूं, 8th टर्म की। तो 8th टर्म कैन बी डिजाइंड एज a प्लस 7। ओके, नाउ इफ आई विल टेक n इज इक्वल टू 4, तो 4th टर्म की बात हो रही है, एंड 4th टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस 3d। नाउ इफ आई विल टेक n इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या लिखूंगा, a1 a प्लस 0d, दैट मीन्स a। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट a10, तो क्या होगा बच्चे, a प्लस 9d। इसको पूरा अपने माइंड में रखिएगा। और ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्या है, एपी है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है विच इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। बड़ा सिंपल सा, ही विल सेड कि फाइंड एपी वेयर ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज आल्सो इक्वल टू 10। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरी डेफिनेशन के साथ मैच करता है। कैसे, मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म इज 10, ओके, second term is obtained by adding a fixed number and that fixed number is 10। तो a में 10 ऐड कीजिए तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 20। अब 20 में फिक्स्ड नंबर ऐड कीजिए, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 30। 30 में 10 ऐड कीजिए तो फोर्थ टर्म क्या होगा, 40, एंड यू विल मूव ऑन दिस वन। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एन एपी। तो ये किसी भी a और d से किस चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका है बच्चे, एपी को फाइंड आउट करने का क्या है, मेथड है कि हाउ वी विल डिफाइन एन एपी। गॉट इट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन की फॉर्मेशन। अब दूसरा क्वेश्चन हमें यह दिया जाता है बच्चे कि सपोज दैट a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3, फॉर्म एन एपी। कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के साथ ऐसे चलेंगे, a इज इक्वल टू 4, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 -3, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 1। फिर क्या होगा, 1 -3, व्हाट वी विल गेट, -2। नेक्स्ट टर्म -2 -3, वी विल गेट -5। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -3 में क्या ऐड करेंगे, -3 क्या होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। गॉट इट। हाउ वी विल मूव इट। अच्छा, इसका एक और भी मेथड है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ये तो बिगनिंग है बच्चे जस्ट। अब सेकंड मेथड ये है कि इफ यू गो विद अ फार्मूला, तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। वैल्यू पुट अप कीजिए, 4, 4 -3 क्या है, 1, 4 -2 टाइम्स d, ठीक, क्या टर्म आ जाएगी, -2। नेक्स्ट क्या आएगा, 4 टाइम्स 3 टाइम्स डी, ठीक। जो भी डी की वैल्यू आ रही है उसी फॉर्मेशन में हम जाए। माइनस आ गया बच्चे, वो इसी वजह से आया। तो आपके पास आंसर क्या है,
-5। तो आप इस तरह से भी इसमें क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ क्या है, एपी है, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यस बच्चा। सर एपी की सर इम्पोर्टेंस क्या है? एपी की इंपॉर्टेंस तो बच्चे यही है कि ये एक आपके पास पैटर्न है। हैव यू सीन अ कैलेंडर? यस अगर सर। कोई भी कैलेंडर देखेंगे बच्चे, एक मिनट, अगर हम कोई भी कैलेंडर देखते हैं किसी भी मंथ का, ठीक है, चेक करो। तो अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे, आप इसको कैसे भी रीड कीजिए, कैसे भी, 9 10 11 12 13 14 एपी, ऐसे करो 8 14 20 26, ठीक। अगर आप इसको किसी तरह से भी रीड करेंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन में, तो ये आपको डेफिनेटली क्या दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा। तो एपी की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे पास एक डेफिनेट पैटर्न है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे विदाउट टेकिंग मच एफर्ट्स। अब जैसे देखिए, आपको मान लीजिए इस पैटर्न में 2 टर्म्स दे दी गई, तो हम इसको 20th टर्म, 30th टर्म, 100th टर्म, 200th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे विदाउट फाइंडिंग दीज टर्म्स, और बाद में हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, सम भी फाइंड आउट करेंगे। बस ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि वी आर स्टडिंग डेफिनेट पैटर्न के। ओके, अब मैं दूसरे तरह के क्वेश्चंस में आता हूं बच्चे। अब आपके पास वो क्वेश्चन पूछता है सेकंड काइंड के, कि चेक वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। अब ये भी आपसे पूछेगा कि आपको ये बताना है कि ये जो जिस पैटर्न को आप स्टडी कर रहे हैं, ये एपी है या नहीं है। तो उसको हम यहां पे देखेंगे, A1, A2, A3 एंड A4। तो हम इसको कैसे चेक करें, हम इसको लिखेंगे बच्चे -6 + 10, आंसर क्या आएगा, 4। चेक करो मैंने कैसे लिखा, फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड, ये वाला कौन सा आएगा, 2 माइनस -2। तो योर आंसर इज दिस, दिस एंड दिस। ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या है, फॉर्मेशन। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आया, ही विल आस्क यू चेक वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। तो अगर आप इसको चेक करेंगे बच्चे, तो इसको भी आप चेक कर लीजिए। 3 - 1 क्या आ रहा है, 2। 9 - 3 क्या आ रहा है, 6। 27 माइनस क्या आ रहा है, 18। तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट एन एपी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लिटिल बिट कंफ्यूज करते हैं, जैसे इसको देखिए। तो पहले आपने क्या करना है, राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, व्हेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट एपी, तो आपके पास मिनिमम कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3। ओके, तो फिर ही आप टू डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो। तो कीप वन थिंग इन माइंड, कि जब भी आप इस चीज को डिफाइन करेंगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 2 टर्म्स के होनी चाहिए। अब चेक कीजिए, चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए पोल दे रहा हूं बच्चे। अगर आपको लग रहा है यस इट इज एपी, तो ए को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है नो, तो बी को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको नहीं आता, तो सी को प्रेस कर दीजिए। हियर इज द पोल। जल्दी से, आपकी स्क्रीन पे पोल चल गया होगा।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो बच्चे पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चेक कीजिए। व्हाट आई कैन राइट, √2, how I can write it as 4√2, how I can write it as 9√2. ठीक, I will write it as √2, 2√2, 3√2, 1, 2, 3. अब क्या होने जा रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक, आप क्या लिखेंगे, 2√2 माइनस √2, तो इनका डिफरेंस क्या आता है बच्चे, √2। अब आप चेक कीजिए, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3√2 माइनस 2√2, तो ओवरऑल क्या आया, √2। तो यू विल सी कि योर कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, यस। और अब आप पोल का आंसर देख लीजिए। ओके, तो ऐसी गलती नहीं करनी और पूरे प्रॉपर तरीके से आपने जाना है कि क्वेश्चन कैसा। एक सेम टाइप का क्वेश्चन और लीजिए, पोल फिर से दूंगा बच्चे। हियर इज द क्वेश्चन, A no, B yes, C doesn't know. And here is the poll. चेक, देखिए क्या होगा अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। व्हेन यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 0.22, तो आपके पास डिफरेंस क्या आएगा बच्चे, दिस वन। व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो डिफरेंस आपका सेम नहीं है, तो व्हाट यू विल से अबाउट दैट कि ये आपके पास क्या नहीं है, एपी नहीं है। एंड चेक योर रिस्पॉन्सेस, आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है। ये बच्चे मैंने कोई डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं लिए, मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो हम आपकी बुक में से बना रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कहीं नया। अब आइए एक और क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये थी हमारी चेकिंग फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए क्या प्रैक्टिकल में क्या कर रहा हूं, ही विल से कि इफ 15
k and -1, they are in AP. What is the value of k? इसका मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो, एक तो सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि व्हेन वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, तो आंसर क्या आएगा? k -15 और यहां पे क्या आ रहा है? -1 k। तो यू विल चेक दैट आपके पास आंसर की वैल्यू क्या आ जाएगी? k को इस तरफ ले लीजिए, 15 को इस तरफ ले लीजिए, तो आंसर क्या आएगा? 2k = 14। आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया। एक और भी मेथड है बच्चे इसके लिए। अगर 3 टर्म्स है, सपोज कीजिए योर 3 टर्म्स आर इन AP, तो आप कैसे लिखेंगे? b - a इज इक्वल टू c - b। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेक b ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या आ जाएगा? 2b इज इक्वल टू a को राइट हैंड साइड में a + c, तो वी विल राइट 2b is equal to a plus c, or I can say b is equal to a plus c by 2. Means to say, in this particular question, what I can do? I will write k is equal to 15 minus 1 divided by 2. तो आपके पास सीधा सीधा k की वैल्यू कितनी आ सकती है? 7 आ सकती है। तो इट विल डिपेंड अपॉन योर फॉर्मेशन की आप क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहते हो इस स्ट्रक्चर में। लीजिए, अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चे। हियर इज माय क्वेश्चन, 6/5 a and 4 they are in AP. What is the value of a? मैं यहां 4 ऑप्शंस लिखूंगा, आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे उस पर टिक कर दीजिएगा। 13, 5, 5/13 और 13/5। चेक कीजिए। And here is the poll. अभी अभी हमने 2 मेथड किए बच्चे, तो आई थिंक आप समझते होंगे कि क्या हो। तो यू विल राइट a as 6/5 plus 4 divided by 2. 5 LCM. So what is the exact option? ऑप्शन डी। और चेक कर लीजिए कितने कैंडिडेट ने ऑप्शन डी को ऑप्ट किया है। ओके, आगे मूव करता हूं बच्चे। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, अभी तो हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपको एक क्वेश्चन में दिया गया कि इफ ए एन इज दिस वन, चेक इट। इसने कहा इफ nth टर्म ऑफ एनी पैटर्न इज दिस, चेक इट वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। बच्चे, एपी के अलावा और भी सीरीज होती हैं विच इज नोन एज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी विच इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके बारे में बताऊंगा, बट पहले एपी पे फोकस करते हैं। अब चेक कीजिए,
इट्स फर्स्ट पैटर्न इज कि आप ऐसा करें कि पुट n इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 3, n इज इक्वल टू 2, 2 पुट अप कीजिए तो यू विल गेट 7, 3 पुट अप कीजिए, सॉरी 2 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 5, 3 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 7, व्हेन यू पुट 4 यू विल गेट 9। और आप बड़े आराम से देख सकते हैं बच्चे, 5 माइनस 3 क्या होता है 2, 7 माइनस 5 क्या होता है 2, एंड नेक्स्ट में क्या होता है 9 माइनस 7 क्या होता है 5। ये तो है एक ऑर्डिनरी सा तरीका टू चेक इट वेदर दिस इज अ एपी और नॉट। अब इसका बेस्ट वे बताता हूं, देखिए क्या हुआ। व्हेन वी आर राइटिंग अ टर्म्स a1 a2 a3, तो हम चलते चलते बच्चे यहां पे जाते हैं an माइनस 1 एंड दैट इज an। ओके, चेक कीजिए, दिस माइनस दिस इज d, दिस माइनस दिस इज d, और लास्ट में चेक कीजिए an माइनस दिस वन। यानी मैं ये भी लिख सकता हूं बच्चे कि an एंड an माइनस 1, ये जो आपके पास फॉर्मेशन आ रही है ये भी किसका फार्मूला है टी का। और ये सबसे बेस्ट है, आपको इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। देखो, व्हेन आई विल डू दिस काइंड ऑफ मेथड, मेरे को n की वैल्यू 1 पुट अप करनी है, मेरे को n की वैल्यू 2 फिल करनी है, मेरे को n की वैल्यू 3 फिल करनी है, मेरे को n की वैल्यू 4 फिल करनी है। तो ये मेरे पास क्या है, वैल्यूज है। ठीक, ये मेरे पास क्या है, वैल्यूज हैं, जिसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। ठीक, अब क्या होगा, इसमें मेरे को कुछ नहीं करना। चेक कीजिए, व्हाट इज an, तो यू नो दैट an की वैल्यू क्या है 2n प्लस 1। ओके, an माइनस 1 क्या है, an माइनस 1 का मतलब है इंस्टेड ऑफ n आप कौन सी वैल्यू पुट अप कीजिए, n माइनस 1। चेक कीजिए ये आंसर क्या है, 2n प्लस 1, 2n माइनस 2 प्लस 1। आंसर क्या होगा बच्चे, 2n एंड 2n को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, व्हाट यू विल गेट 1, ये क्या आएगा प्लस 2 माइनस 1। सॉल्व करने के बाद सीधा आंसर क्या है 2। और इफ इट विल बी इंटेग्रल वैल्यूज, और अगर ये इंटेग्रल वैल्यू आ गई आपके पास तो ये पक्का एपी है। और अगर यहाँ पे कोई एन या कुछ समथिंग एल्स बच गया तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, एपी नहीं है। ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन को चेक करने का क्या है, मेथड है। जब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हाउ वी विल डू इट इन दिस सेंस। ठीक, फिर से देख लीजिए, ये मैंने ए एन रखा जो आपको गिवन था, एंड व्हाट आई हैव डन हियर, ए एन में एन की जगह पे क्या डाल दिया एन माइनस 1, दोनों का डिफरेंस किया। कोई बात नहीं, आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देख लेना। एंड व्हेन आई फाउंड द डिफरेंस इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो जिस सीरीज को आप डील कर रहे हो वो पक्का कौन सी है, एपी है। और अगर यहाँ किसी तरह से कोई एन इन्वॉल्व होता है तो फिर इसका मतलब वो कौन सी सीरीज नहीं है, एपी सीरीज नहीं है। ओके, और अदरवाइज अगर आपको इस चीज में नहीं पता चला जो मैंने अभी किया, तो आप ये वाला पैटर्न भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। लीजिए, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। एंड हियर इज द क्वेश्चन, आपको मेरे को बस इतना बताना है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस √27, √48 एंड √75। मैं सभी के लिए मैसेज ओपन कर रहा हूं, तो यू कैन मैसेज टू एवरीवन विद योर आंसर। पोल नहीं बच्चे, आप सॉल्व कीजिए।
फिर हम आगे मूव करें। चेक कीजिए, √27 कैन बी रिटन एज 9 into 3, 16 3 and 25 into 3। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट विल बी रिटन एज 3 and √3, 4 and √3 and 5 and √3। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? √3। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व कर दिया, दैट्स द ग्रेट थिंग। और इसी में हमने जाना है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मेशन में चलते हैं। ये अभी पैटर्न है बच्चे, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है कि वी विल फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब आ जाइए, आपका क्वेश्चन है x 2x plus p and the next one is 3x plus p। ठीक, if these are the three terms of AP, what is the value of p? हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे? p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि p की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगी। चलिए, और अभी अभी आपको बताया गया था कि इफ दिस इज एन AP, तो हाउ विल यू हैंडल इट? चेक कीजिए, A, B एंड C। तो मैंने अभी अभी आपको कहा था कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो आई विल राइट इट एज 2x plus p and this is 4x plus p divided by 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा? 4x plus 2p and 4x plus p, ये कैंसिल हो गया बच्चे। तो अल्टीमेटली यू विल गेट p इज इक्वल टू 0। तो मैं इस क्वेश्चन में p की वैल्यू को किसके साथ डिफाइन करूंगा? 0 के साथ क्या करूंगा? डिफाइन करूंगा। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, अब देखिए, इफ आई राइट p इज इक्वल टू 0, x 2x एंड इट बिकम्स 3x। चेक कर लीजिए, ये आपके पास डेफिनेटली क्या है? AP है। तो आज का जो मेरा टॉपिक बेसिकली मैं डिफाइन कर रहा था बच्चे, वो मैं डिफाइन कर रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ AP, चेकिंग ऑफ AP और फॉर्मेशन ऑफ AP, कि हमारे पास किस किस तरह से हम किस पे जा रहे हैं या जा सकते हैं, AP में प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, अब मैंने पहले टॉपिक डिफाइन कर दिया था, बट फिर भी एक बार उस पर आऊंगा। दूसरी जो मैंने टर्म डिफाइन की थी वो ये थी कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एन AP, तो उसके लिए बच्चे हमने किया था कि A एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। आपको चाहिए होगी फर्स्ट टर्म, आपको क्या चाहिए होगा? कॉमन डिफरेंस। और किसी भी AP में टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं? A, D, N, AN एंड SN। हाँ, अब वन बाई वन बता रहा हूं।
A means first term of that AP, D means common difference, N means number of terms, AN mean general terms, इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं या जनरल टर्म, SN means sum of n terms। तो ओवरऑल सिनेरियो में हमारे इस चैप्टर में ये 5 एस्पेक्ट्स को हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, और उस कवरिंग के साथ साथ में क्वेश्चंस होंगे हमारे पास डेली लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चंस, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, या जिनको आप मैथमेटिक्स में क्या बोल देते हो, स्टेटमेंट सम्स। तो ये आज हमारे इस टॉपिक की क्या थी, शुरुआत थी। हाँ, नाउ एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड।